तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। और आज है 5 जुलाई और आपको पता है अभी 5 जुलाई को आज जो है वो बीएसटीसी की जो बीएमओयू ने फाइनल जो आंसर किया वो जारी कर दी गई है। तो तमाम इन क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन डिलीट होने वाला था और आप अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति लगाना चाहते हैं तो वो कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं उनके ऊपर आपत्ति लगाई जा सकती है। तो मैं हिंदी का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। हालांकि ये सॉल्यूशन मैंने करवाया उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार फाइनल ऑफिशियली जो आंसर की आपकी जारी हुई है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 171 नंबर क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन मैंने बताया था और अभी जो है वो डी नंबर ऑप्शन ही माना गया है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो 172 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका यहाँ पर माना गया था कि शक्ति का उपासक कौन होता है। तो शक्ति का उपासक शाक्त होता है, इसका भी आंसर सही माना गया और उसमें नो डाउट वाला ये क्वेश्चन है। उसके बाद में अगर बात करें प्यारे साथियों तो उसके बाद में लोक उपयोग में कौन सी संधि है। तो इसमें गुण संधि होती है, इसको भी आपको यहाँ पर बताया गया था। तो ये अभी आपके यहाँ पे नो डाउट है। तो अभी तक पहले 3 क्वेश्चनों में नो डाउट था। और यहाँ पर भी अगर बात करी जाए तो 174 नंबर क्वेश्चन ये है आपका कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना हुआ क्वेश्चन कौन सा था। तो आपका बुढ़ोती शब्द हमने बात करी थी और उसमें भी डी आंसर आपका सही बताया गया था। और यहाँ भी आंसर की जो है फाइनल आंसर की उसमें भी आपका डी आंसर आया। 175 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करी जाए वाक्य शुद्ध वाले क्वेश्चन में अगर बात करी जाए तो हमने ये कहा था कि भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, यही क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे राइट माना गया है। तो 175 में भी आपका डी नंबर ऑप्शन माना गया, यही हमने सॉल्यूशन में किया था, लाइव सॉल्यूशन में। उसके बाद में अपने बात करें 176 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करूं तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है निम्नलिखित में से फारसी उपसर्ग से बना हुआ उपसर्ग आपका कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने 176 की दुराचारी की बात की थी। यहाँ पर दुर उपसर्ग जो आपका संस्कृत का होता है उसके ऊपर हमने बात करी थी, जो आपकी स्क्रीनशॉट में भी आपको यहाँ पे बताया गया था। ये भी आपका बिल्कुल राइट है, ये नो डाउट वाले क्वेश्चन है। जो डाउट वाले क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे बिछोना जो आपका क्वेश्चन था, बिछोना में कौन सा प्रत्यय, ओना प्रत्यय। तो 177 में भी आंसर की में फाइनल आंसर की में 120 आंसर माना गया है, इसमें भी आपका नो डाउट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। 178 क्वेश्चन में अगर यहाँ पर बात करी जाए तो आपके सामने यह जो क्वेश्चन था आपका कि 178 नंबर क्वेश्चन है उसमें बी आपका क्या माना गया, अशुद्ध शब्द यहाँ पे माना गया। तो इसके ऊपर आप आपत्ति लगा सकते हो। पहला क्वेश्चन है ये आपत्ति वाला, बिल्कुल जिनको आपत्ति लगानी है आप लगा सकते हो। एक क्वेश्चन से आप बहुत आगे जा सकते हो। इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसके ऊपर अंतर्ध्यान भी गलत है और शुश्रूषा भी गलत है, दोनों आपके क्या है गलत है। और बोर्ड ने जो उत्तर माना है वो अंतर्ध्यान माना है, ठीक है। अंतर्ध्यान भी गलत है और शुश्रूषा भी गलत है यहाँ पे। तो ये भी आप यहाँ पर आप लगा सकते हो प्यारे साथियों, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या लगा सकते हो, आपत्ति लगा सकते हो। बिल्कुल आप मुझसे इसकी आपत्ति के ऊपर आप जो हेल्प लेना चाहे वो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। ये आपका आपत्ति लग सकती है, ठीक है प्यारे साथियों। तो एक तो ये आपत्ति वाला 178 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद में अपने बात करें अगला क्वेश्चन, छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। इसमें तो नो डाउट आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने तो 3 बार करवाया था, एक तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक स्क्रीनशॉट आपके सामने और था जो मैंने नहीं लगाया है, ठीक है। उसके बाद में 180 की अगर बात करी जाए तो 180 में संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपका कौन सा हो जाता है। तो 180 नंबर क्वेश्चन की बात करी जाए, मैं दिल्ली गया और मेरे पत्नी आगरा, ये भी क्वेश्चन हमने बात करी थी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में 81 नंबर की अगर बात करी जाए तो आँखों से परे जो होता है उसको परोक्ष कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर माना गया था और इसका बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट यहाँ से मान लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं 182 नंबर की अगर बात करी जाए तो निम्न में से किस विकल्प के परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो आपके 1 नंबर ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 182 का आत्म और श्लाघ आपस में पर्यायवाची नहीं है। आपस में क्या होते हैं प्यारे साथियों, ये आपस में पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द आपके यहाँ पे नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन सही माना गया और आपको यहाँ पर
करवाया भी गया था। ठीक है, उसके बाद में अगला बहुब्रीहि वाला जो आपका ऑप्शन है, निम्नलिखित में से शीतोष्ण क्रोध अग्नि त्रिनेत्र और त्रिभुज, इसमें यह कहा गया कि आपका बहुब्रीहि समास वाला कौन सा उदाहरण है, तो सी आंसर आपका यहाँ पे 183 का सी आंसर बोर्ड ने यहाँ पे माना है, नो डाउट। उसके बाद में अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से 184 नंबर क्वेश्चन ये था कि अशुद्ध आपका यहाँ पर कौन सा होता है, तो 184 में आपका सी नंबर ऑप्शन मंत्रिमंडल आपका क्या है, अशुद्ध होता है, ये बिल्कुल राइट है आपका, सी आंसर भी हमने यहाँ पे माना था। उसके बाद में यहाँ पर बात करी जाए तो आपका 185 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, तो 185 में भी आपका बी ऑप्शन दिग्विजय और हमने यहाँ पे करवाया था, विसर्ग आपके व्यंजन संधि से आपका ये हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है 186 की अगर बात करी जाए तो भवन और भुवन की अगर बात करी जाए तो आपके सामने यहाँ पे ध्यान 186 नंबर क्वेश्चन ये था कि भवन और भुवन, तो इसका आपको मैंने बताया था घर और संसार, तो आपका बोर्ड ने भी इसका 186 का सी नंबर ही माना है, घर और संसार यहाँ पे उत्तर माना है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 187 में अगर बात करी जाए तो आपके सामने अन्वेषण का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो नो डाउट यहाँ पर अनुधनेषण आपका 1 नंबर यहाँ पे संधि विच्छेद आपका यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण आपका हवन सामग्री है, और 188 का आपका एग्जामिनर ने हवन सामग्री यहाँ पर उत्तर माना है। ठीक है, आगे चलिएगा। बाद में अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर अगर एग्जामिनर की बात करें तो उन्होंने सी नंबर माना है, तो बिल्कुल हमने भी इसका सी नंबर, राग जो है उसका रंग नहीं होता है, ये भी यहाँ पे सही माना गया है। ठीक है, 190 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करें प्यारे साथियों, पंचरत्न में अगर यहाँ पर बात करी जाए तो हमने पंचरत्नों का द्विगु समास यहाँ पर माना था, ये बिल्कुल यहाँ पे राइट आपका बताया गया। ठीक है प्यारे साथियों, उसके साथ में अपने बात करें प्यारे साथियों 190 में स्व उपसर्ग, ये था आपका एक और डिलीट वाला एक क्वेश्चन 191 का, यहाँ पे डी ऑप्शन माना गया है कि स्व उपसर्ग से आपका, तो इसके साथ में आपका स्वेच्छा जो है आपका यहाँ पे यह भी आपका इसमें भी आप आपत्ति बिल्कुल लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें भी आपका क्या नहीं है भैया, इसमें भी आपका स्व उपसर्ग आपका यहाँ पे होता है और इसमें भी आपका होता है। तो बी और डी में अभी भी बी और डी जाऊँगा, फाइनल आंसर ही आई है तो, लेकिन बोर्ड ने यहाँ डी माना है, आप आपत्ति इसके ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि स्वेच्छा जो शब्द है उसमें आपका स्वधन इच्छा होता है, गुण स्वर संधि का ये आपका यहाँ पे उदाहरण है, नो डाउट आपके लिए यहाँ पे आपत्ति लगाई जा सकती है, तो ये भी एक डिलीट होने के चांसेस आपके यहाँ पे बनते हैं अगर आप किसी का गलत क्वेश्चन हो रहा है तो। ठीक है, 192 की अगर बात करी जाए तो प्यारे साथियों 192 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो आपको शुद्ध शब्द पूछा गया, तो आपका यहाँ पे निरोग जो शब्द है शुद्ध होता है, डी आंसर ये हमने बात करी थी। उसके बाद में अपने बात करते हैं 193 में, आसान सा क्वेश्चन था 193 में आपका बी ऑप्शन, जंगल में लगने वाली आग जो है वो आपकी दावानल होता है, आपको 2-3 बार करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं 194 नंबर क्वेश्चन की, तो अब्ज और अब्द की बात करें, अब्ज कमल और बादल होता है, 1 नंबर ऑप्शन आपका 194 का बिल्कुल बोर्ड ने 194 नंबर यहाँ पर माना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बुद्धिहीन की बात करी जाए, बुद्धिहीन होने पर धनवान होना। ठीक है, ये आपका बिल्कुल आंख का अंधा और गांठ का पूरा, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाता है प्यारे साथियों, राइट हो जाता है। उसके बाद में अपने यहाँ पे बात करें प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से अम्य शब्द का पर्यायवाची जो है वो कौन सा आपका यहाँ पे होता है, तो इसका अम्य का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था, शुदा यहाँ पे होता है, डी नंबर 196 का भी एग्जामिनर ने डी यहाँ पे माना था। 197 नंबर क्वेश्चन की बात अगर मैं करूँ आपके सामने, तो यहाँ पर 197 का हो जाता है कि अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो अन उपसर्ग से बना हुआ सी नंबर ऑप्शन है, 197 का सी यहाँ पे माना गया है, ये भी आपका राइट है। तो दो क्वेश्चन आपके डिलीट थे, उन्हीं 2 क्वेश्चनों में आपके संशय, बाकी तो मैंने आपको हूबहू ही करवा दिया था, आपको पता ही है। बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका जलजात है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है, 198 का सी आपका यहाँ पे बोर्ड ने सही माना है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, तो तीव्र का विलोम शब्द आपका यहाँ पे होना चाहिए था, तीव्र का विलोम आपका मंद हो जाता है, तो सी नंबर आंसर यहाँ पे माना गया है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने 200 नंबर जो क्वेश्चन है आपको ध्यान में रखना है, 200 नंबर, वर्षा होती तो अनाज होता, संकेतवाचक 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। तो ये तो था प्यारे साथियों आपके लिए यहाँ पर
जो आपके क्वेश्चन थे उसके हिसाब से आपके लिए यहाँ पर आंसर की। अब देखो कौन कौन से 2 क्वेश्चन डिलीट होने वाले थे और उन दोनों क्वेश्चनों पर आपत्ति आराम से लगाई जा सकती है। आपत्ति के लिए मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर आपको नहीं रखनी है। आपत्ति आप बिल्कुल लगा सकते हो। जिन बच्चों के वो 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आप 6 नंबर पीछे जा रहे हो, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को डिलीट करवाने के बाद में आप 6 नंबर प्लस हो सकते हो। और 6 नंबर का बहुत बड़ा गैप होता है, तो आप आपत्ति लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। यही जो आंसर की जो आई है ना, मैंने आपको 30 जून वाले दिन यही आंसर की करवाई थी मैंने, और ये बताया था आपके सामने कि ये 2 क्वेश्चन डिलीट होंगे। लेकिन 2 क्वेश्चन डिलीट क्यों नहीं किए हैं? अब ये बोर्ड की मंशा है, पैसे लेने की मंशा है या पैसे पूरे करने की मंशा है, तो ये 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से डिलीट होने चाहिए थे, लेकिन बोर्ड ने डिलीट नहीं किए। तो अब आपका जो स्कोर है नई आंसर के आने के बाद में आपका स्कोर जो है वो आपका क्या हो जाता है, मुझे बिल्कुल आप क्या करोगे, एक तो आप अपनी कैटेगरी लिखोगे, ठीक है, कैटेगरी लिखोगे और उसके बाद में आप मेल फीमेल लिखोगे और आपके स्कोर कितना हो रहा है वो आप यहाँ पे लिखने वाले हो, ठीक है। फिर मैं एनालिसिस करूँगा, कल आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा कि नई जो आपकी मेरिट लिस्ट आपकी जो है किसको आपका डाइट मिल सकता है, किसको डाइट नहीं मिल सकता, वो कल के वीडियो में बात करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू।